दोस्तों, भक्तों और संतों, अपने श्री बांके बिहारी जयंती के उपलक्ष्य में हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के अंतर्गत श्री स्वामी हरिदास जी के, जो कि पूर्व जन्म में सखी ललिता के नाम से भगवान कृष्ण की रास लीलाओं में सम्मिलित होती थी, वही सखी ललिता अपने पुनर्जन्म में स्वामी हरिदास के रूप में श्री वृंदावन में आती हैं और उनका क्या योगदान रहा हमारे धर्म क्षेत्र में, उसका वर्णन आज हम इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि स्वामी हरिदास जी ने सिद्धांत के 18 पद और श्रृंगार के 110 पदों को स्वयं रचित किया है। कुल मिलाकर 128 पदों की स्वामी जी ने रचना की। इनके अधिकांश पदों में श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, यानी के स्वामी जी के भी स्वामी हरिदास जी के भगवान राधे कृष्ण की छाप मिलती है। कुछ पद इस छाप के बिना भी हैं। श्रृंगार के पद श्री केलीमाल नाम से, जो हेडिंग है इसका, केलीमाल, श्री केलीमाल के नाम से संग्रहित हैं और स्वामी जी की वाणी संप्रदाय में बहुत ही उपासनीय माने जाते हैं तथा परंपरागत तरीके से इसकी देखभाल, सुरक्षा, पूजा और प्रतिलिपि भी होती आई हैं। इन पदों की संख्या और स्वरूप के विषय में कोई संदेह नहीं है। स्वामी जी के नाम के अलावा जो अनेक पद संगीत प्रेमियों के सामने आते हैं, वे या तो नकली हैं या किसी अन्य हरिदास नामक व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं। आजकल अगर देखा जाए तो ध्रुपद की 4 शैलियाँ हैं, जिसमें डागर वाणी के आदि प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी ही बताए जाते हैं। कुछ लोग इसी नाम का आधार लेकर स्वामी जी से अपना पारिवारिक और परंपरागत संबंध बताने लग जाते हैं, परंतु दोस्तों और भक्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब भ्रामक है। स्वामी जी ने, कहा जाता है कि विवाह नहीं किया था और उनके शिष्य भी विरक्त थे, जिनकी परंपरा आज भी वृंदावन में चली आ रही है। अतः स्वामी जी से परंपरागत संबंध या पारिवारिक संबंध जोड़ना व्यर्थ की बात है। संगीत राग कल्पद्रुम में हरिदास, डागर या ठाकुर नाम से भी कई पद संग्रहित हैं। यह व्यक्ति स्वामी जी से अलग है, भिन्न है और यह भी संभव है कि यह चारों ध्रुपद शैलियाँ स्वामी जी के सैकड़ों वर्षों बाद ध्रुपद गायकों, उनके उस्ताद लोगों, उनके प्रसिद्ध गायकों द्वारा विकसित की गई हों, परंतु स्वामी हरिदास जी से इनका कोई संबंध नहीं है। यह सब प्रमाण रहित और आधारहीन बातें हैं। एक बात अवश्य है कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में लगभग 300 वर्ष से भी अधिक पुरानी एक प्रति सुरक्षित है, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि सम्राट अकबर
तानसेन के साथ स्वामी जी के दर्शनों के लिए आए और इसका प्रमाण है यही प्राचीन चित्र जिसमें स्वामी हरिदास जी के सामने तानसेन जी बैठे हैं तथा सम्राट अकबर पास में ही खड़े हैं साधारण कपड़ों में। एक और प्रति लगभग इतनी ही पुरानी मिलती है महाराजा किशनगढ़ के संग्रहालय में, जो आज भी सुरक्षित है। ये प्रतियां और पुराने किसी चित्र के आधार पर बनी होंगी जिसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो क्या तानसेन जी स्वामी जी के शिष्य नहीं थे? प्रश्न उठता है कि स्वामी जी के संप्रदाय में शिष्य शब्द का जो अर्थ है उसके अनुसार क्या तानसेन जी स्वामी जी के शिष्य बन सकते थे? तो उत्तर आता है निश्चय ही नहीं। अन्यथा विरक्त रहते या गृहस्थ शिष्य भी होते तो अपने पदों में अन्य देवताओं की स्तुति ना करते। हाँ, उन्होंने स्वामी जी की प्रशंसा में तथा अपने इष्ट देव श्री बांके बिहारी जी की स्तुति में भी पद लिखे हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कुछ समय स्वामी जी की कृपा रही हो और यह भी संभव है कि स्वामी जी से उन्होंने संगीत के विषय में कुछ इल्म प्राप्त किया हो। भक्तों और संतों, यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वामी जी के श्रृंगार रस के 110 पदों को जिन रागों में पिरोया गया है वो इस प्रकार हैं, जिसमें कानड़ राग के 30 पद लिखे गए हैं, केदार राग के 22 पद लिखे गए हैं, कल्याण राग के 12 पद लिखे गए हैं, सारंग राग के 11 पद लिखे गए हैं, विभास राग के 10 पद लिखे गए हैं, मल्हार के 8 पद लिखे गए हैं, गौड़ सारंग के 2 पद लिखे गए हैं, बसंत राग के 5 पद लिखे गए हैं, गौरी राग के 6 पद लिखे गए हैं, नट राग के 2 पद लिखे गए हैं और बिलावल राग के भी 2 ही पद लिखे गए हैं, जो कि अब तक प्रामाणिक है। तथा एक अन्य प्राचीन अज्ञात कवि के कवित्व से भी यह सिद्ध हो जाता है, जिसमें इसका वर्णन मिलता है। इसलिए यह पद 128 पद सत्यापित हैं। सिद्धांत के 18 पदों के राग भी बहुत सी पोथी और ग्रंथों में निर्देशित नहीं हैं, परंतु एक पोथी के आधार पर इनका विभाजन भी राग रागनियों के आधार पर इस प्रकार है, जिसमें विभास राग में 4 पद, बिलावल राग में 1 पद, आसावरी राग में 7 पद और कल्याण राग में 6 पद, यानी कि कुल मिलाकर 110 पदों और 18 पदों का वर्णन इस प्रकार स्वामी जी ने इनकी रचना स्वयं की है। स्वामी हरिदास जी भारतीय संगीत के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके चरित्र के बारे में अनेक वार्ताएं उनके संप्रदाय के ग्रंथों में तथा संगीतज्ञों में प्रचलित गाथाओं से मिलती है। महानुभाव श्री हरिराम व्यास अपने पद में अपने समकालीन स्वामी श्री हरिदास जी के
बारे में लेख लिखते हैं। स्वामी हरिदास जी को हमारे देश की कला संस्कृति के सुदृढ़ स्तंभ, संगीत साहित्य और अध्यात्म की प्रियतम मूर्ति भी कहा जा सकता है। निरंतर कथा साधना के द्वारा स्वामी जी ने भारत की अंतर आत्मा को स्पर्श कर लिया और भारतीय संस्कृति का पथ प्रशस्त किया। इसी कारण स्वामी हरिदास जी आज भी कला प्रेमी जनों की आत्माओं का श्रृंगार बने हुए हैं। स्वामी जी ने जीवन पर्यंत उन सभी परंपराओं का आदर किया है जिन्हें भारतीय संगीत अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार बल देता रहा है। तो संतों और भक्तों, समय इजाज़त नहीं देता। इससे आगे हम अपनी श्रृंखला को जारी रखेंगे। इससे अगला वृतांत हम अपने अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए जय श्री श्यामा श्याम, जय श्री कृष्ण।